हाय गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एंकर टैग का यूज़ करके कैसे हम एक हाइपरलिंक बना सकते हैं, जिसका यूज़ करके हम एक पेज से दूसरे पेज में रिडायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा गाइज, एक चीज़ और, जैसे अभी तो मैंने क्या किया, दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करा है, बट अगर मैंने खुद का अपना एक लोकल पेज बनाया है तो मैं जस्ट उस पेज का नाम दूंगा, जैसे sample.html, और उस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। ठीक है। और आज हम बात करेंगे इमेजेस के बारे में कि कैसे हम एक इमेज HTML में डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई वेबसाइट पे पहले तो मैं एक इमेज लेता हूँ, सैम्पल इमेज। ठीक है, कोई भी एक इमेज ले ली मैंने अच्छी सी, और उसका एक्चुअल लिंक क्या होगा, या मैं एक डाउनलोड कर लेता हूँ 200 KB की। यहाँ पे यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपने फोल्डर में इसको डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, एक सैम्पल इमेज को, जैसे यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, तो मैं इस इमेज का जो भी नाम है उसको कॉपी कराता हूँ, कॉपी करके रेफ़र कर लेता हूँ। ठीक है, और सॉरी, अब मेरे को इमेज टैग यूज़ करने हैं, तो इसके लिए फॉर्मेट है EIMG, और href की बजाय आएगा SRC। टारगेट इसमें होता नहीं है, और इस इमेज का कुछ भी नाम लिख सकते हो आप। इमेज का, सॉरी, इमेज का नाम नहीं होता है, इमेज के लिए ओल्ड टेक्स्ट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे अब मैं इस इमेज रिलोड करता हूँ, तो ये देखो इमेज मेरी डिस्प्ले हो गई। अब देखोगे ना तो पूरे पेज पे डिस्प्ले हो गई है इमेज, मतलब जितने भी इसकी विड्थ थी, मैक्सिमम विड्थ जो थी उसके अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले हो गई। गॉट इट। बट होगा क्या, मेरे को इसकी विड्थ देनी है कि मेरे को पूरे पेज पर ना डिस्प्ले करके, मेरे को केवल विंडो के जो मेरा व्यू है उसके कुछ ही पार्ट में डिस्प्ले करनी है, तो मैं विड्थ का यूज़ करके उसको डिस्प्ले कर सकता हूँ। जैसे देखो, मैंने विड्थ का यूज़ करके यहाँ मतलब इतना कर दिया है। ठीक है, 100% ही मैंने वो रखा है, जूम ज़्यादा नहीं करा है मैंने, देख लो चाहे, है। तो 100% ही है ये। तो देखो 100%। अब मैंने इमेज को यूज़ कर छोटा करा, विड्थ का यूज़ करके इमेज प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रही है। अब एक चीज़ और, जैसे मान लो मैंने नाम थोड़ा ऐसे रख दिया 1210, अब इस नाम की इमेज तो है ही नहीं, तो क्या डिस्प्ले होगा, तो कोई ऐसा डिस्प्ले होगा, करेक्ट, जैसे ब्रोकन इमेज हो ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन क्या है, हम ओल्ड टैग का यूज़ करेंगे, और ओल्ड टैग में डिस्क्राइब कर देंगे कि इमेज एक्चुअल में क्या कर रही है। फ्लावर इमेज, तो क्या होता है जब इमेज नहीं होगी ना, तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा फ्लावर इमेज इसमें। तो ये पता चल जाएगा कि भैया हमारी जो इमेज है कौन सी है, कौन सी वाली। जैसे मान लो 10 इमेज हुई, तो कौन कौन सी इमेज है, तो इससे स्पेसिफाई हो गया कि फ्लावर वाली इमेज थी। ठीक है, और ये डिस्प्ले नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए डिस्प्ले नहीं हुई। ठीक है, एटलीस्ट उसका नेम स्पेसिफाई हो जाएगा। जैसे मान लो आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन बनानी है, ऑडियो एप्लीकेशन। ठीक है, तो उस केस में आप स्पेशली क्या बोलते हैं वो जो टर्म जो होती है, वो स्पेशली इनेबल्ड पीपल के लिए जो होती है ना, वो ये होती है कि अगर उनको इमेज के बजाय जब ऑडियो डिवाइस होगी ना, वो आपको ओल्ड टैग को ही देखेगी, और उसके वो देखते हुए वो उसको कन्वर्ट करेगी वॉइस में, तो फ्लावर इमेज ऐसे बोलेगी वो। ठीक है, इस इमेज को अगर डिस्क्राइब करना पड़ा उन लोगों को जो देख नहीं सकते, तो क्या होगा, तो उनको कैसे पता लगेगा कि क्या है ये, तो वो फ्लावर इमेज ओल्ड टैग को देख के ही वो वॉइस कन्वर्जन करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, सिंपल सा है कि IMG टैग का यूज़ करो, इमेज को डिस्प्ले करो, विड्थ का यूज़ करके इमेज की साइज़ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, और ओल्ड टैग का यूज़ करके आप उस इमेज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। इन केस अगर इमेज नहीं होती है, तो ये ओल्ड टैग में आपने जो भी लिखा है वो आपका UI पे दिख जाता है। ठीक है, और ओल्ड टैग का यूज़ दूसरा भी है वॉइस कन्वर्जन में, उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते। ठीक है, तो वो अब छोड़ो, वो वॉइस कन्वर्जन का अपना वो स्कोप नहीं है, आप अब इतना ही समझो। ठीक है गाइज। दूसरा, अगर कोई
इमेज है, ठीक है, उसको मेरे को रेफ़र करना है, किसी इमेज को मेरे को यहाँ से रेफ़र करना है, ठीक है। जैसे कोई सैम्पल इमेज है, उसको हम हेडफोन है, कुछ भी है, ईगल है, क्या है, कर सकते नहीं कर सकते। ओहो, चलो कुछ और ले लेते हैं। मतलब जो आपकी जो वेबसाइट की जो इमेज होती है ना, उसको कैसे रेफ़र कर सकते हैं वो बताना चाह रहा हूँ मैं, कि भाई आप डायरेक्ट उस इमेज को भी यूज़ कर सकते हो। एक मिनट, जैसे ये है, तो यहाँ पे एक बार देखते हैं इसको डायरेक्ट हम यूज़ कर पा सकते हैं भी या नहीं, ठीक है। ये लिंक है डिस्प्ले करने का इमेज को, मैं चलाता हूँ, ये देखो वर्चुअल डिस्प्ले हो गई। तो मतलब वेबसाइट जहाँ पे भी इमेज आपकी स्टोर्ड है, उस लिंक को भी आप यूज़ करके इमेज को आप डिस्प्ले कर सकते हो। ओके गाइस, तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।